ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म महती जियो शिवृंदावन को बास। बार बार बर मांगो हर्ष देहूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा जो महान, जो एक श्लोक आदि श्लोक भी नित्य पाठ करता है उसे वैकुंठ लोक निवास मिलता है। आज पितृ पक्ष आरंभ हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, वर्णन है कि जो नित्य एक अध्याय पाठ करेगा उनके पितर जिस लोक में होंगे, अधोगति पा रहे होंगे, उनकी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, वो उच्च लोक में प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग किया जाए। एक बार की बात है, जब महाभारत युद्ध हो चुका था, दुर्योधन अचेत पड़ा हुआ था, अस्थामा उनके पास आए। दुर्योधन ने कहा, हे मित्रों, मुझे सारे महाभारत में हमारे सब भाई मारे गए, सैनिक इत्यादि सब सगे संबंधी सब मारे गए, फिर भी मुझे दुख नहीं हुआ। दुख इस बात की है कि पांडवों में से कोई नहीं मरा। अस्थामा ने कहा कि हे मित्र, तुमने मुझे सेनापति नहीं बनाया था, अगर आज बना दो तो मैं पांडवों को मार डालूंगा। दुर्योधन ने उनको कहा, जाओ अस्थामा, आज से सेनापति तुम्हें घोषित किया जाता है। 5 पांडवों के अगर मार दोगे तो मैं तुम्हारे आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अस्थामा ने रात्रि के समय, भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, प्रभु श्री हरि भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्होंने 5 पांडवों को कहीं गंगा के तट पर किनारे ले जाकर रात्रि में उनको विश्राम कराया, उनके साथ सत्संग किया। इधर उन्हीं के शिविर में 5 पांडवों के पुत्र ने द्रौपदी माता ने सुला दी। ये रात के अंधेरे में सोए हुए बालकों को सिर काट कर 5 को दुर्योधन के पास ले गया और कहा, लो मित्र, मैंने 5 पांडवों का सिर काट लाया। दुर्योधन ने कहा, हे अस्थामा, मुझे भीम का सिर प्रदान करो, मैं उसे मसल कर देखना चाहता हूँ। जब अस्थामा ने भीम का सर दिया दुर्योधन को, जब मिसल दिया तो कहा, हे अस्थामा, तुमने क्या कर दिया? कम से कम मेरे वंश में कोई पितृलोक में पिंडदान तो करने वाला होता, तुमने 5 पांडवों को नहीं, उनके 5 पुत्रों को मार डाला है, तुमने बहुत अनर्थ किया है। अब अस्थामा डर गया कि 5 पांडवों को अगर मालूम चलेगा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वहाँ से भागा। इधर जब सुबह द्रौपदी माता शिविर में गई, देखी दृश्य, सब बालकों के सिर नहीं है, विलाप मार के रोने लगी। अर्जुन ने देखा तो प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक उस अधम को मार कर नहीं लाते तब तक तुम्हारा प्रतिज्ञा है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब अस्थामा का पीछा करने लगे, भगवान सारथी बने हुए थे, करते करते तो अस्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो अर्जुन बहुत घबरा गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, हे सच्चिदानंद परमात्मा, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम भक्तों के अभय देने वाले हो, जो संसार की धरती आग से जल रहे हैं, उन जीवों से उनसे उबारने के एकमात्र तुम ही रक्षक हो।
हे सच्चिदानंद, हे आदि पुरुष, हे परमेश्वर, हे विघ्नहर्ता, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए तुम्हारे अनंत प्रेमी, सम ध्यान करने के स्वयं प्रकाश कृष्ण, भयंकर तेज सब मेरी ओर से आ रहा है, तुम मेरी रक्षा करो प्रभु। हे सच्चिदानंद, मेरी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वही तुम्हारे गुरु हैं, तुमको भी ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए, उतारने के लिए शिक्षा प्रदान किया है। तुम ये ब्रह्मास्त्र को चलाकर दोनों ब्रह्मास्त्र को खींच लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया और अस्थामा को पकड़कर घींचते हुए द्रौपदी के सामने लाए। द्रौपदी माता कितनी दयालु है, उन्हें कहा, मुच्चिताम मुच्चिताम केशो, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो, गुरुपुत्र है, जैसे मैं विलाप कर रही हूँ इनकी माता भी विलाप करेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अतिताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ब्राह्मण को वध भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने सिर मुड़वा कर उनकी मणि निकाल लिया, अपमानित करके। लेकिन फिर भी दुष्ट दुष्ट होते हैं। कुछ देर के बाद अपमानित हुआ अस्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में चलाया। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत करा के अपने द्वारका लौट रहे थे, उसी समय उत्तरा घबराते हुए भगवान के चरणों में पड़ गई। उत्तरा ने प्रार्थना किया, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए प्रभु। आपके रहते इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी पुरुष एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। धड़कते हुए लोहे के बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसा कोई कृपा कीजिए। भगवान जानते थे कि उत्तरा के गर्भ में भक्त राज परीक्षित, जो श्रीमद् भागवत कथा के मूल श्रोता हैं, विराजमान हैं। भगवान ने अंगूठे के पोए के सांस के द्वारा भगवान गर्भस्थ में जाकर शंख चक्र गदा के द्वारा राजा परीक्षित का रक्षा की। उसके बाद कुंती माता ने उनसे प्रार्थना किया, हे प्रभु, आपने ही हमारे उत्तरा को बचाया है, उसके गर्भ को बचाया है। आप जब जब विपदा आती है, दुख आता है, तब तब मेरे साथ खड़े होते हैं प्रभु। आज सुख की घड़ी आई है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती माता, मांगो, क्या चाहिए। कुंती माता कहते हैं, हे प्रभु, मुझे दुख दे दीजिए, क्योंकि जब जब संसार में दुख होता है, मनुष्य दुखी होता है, तो आप परमात्मा को याद करता है। जब जब सुखी होता है तो विषय में भूल जाता है, माया के चक्रों में फंस जाता है। इसलिए हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे अजान बाहु, हे सच्चिदानंद, हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, मुझे दुख प्रदान करिए। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए माया फेर दिया। कुंती ने जो भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करती है, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ प्राणी और आपस में टकरा कर सुधा के कारण विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबसे समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्य की लीला करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है न अप्रिय है, ये संबंध हम लोग की विषय में हो करती है। भगवान विश्व स्वरूप है, सम है, उनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। श्रीमद् भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण वहीं विराजमान हो गए, द्वारिका न गए। कल भीष्म जी की कथा को वर्णन किया जाएगा। पितृपक्ष में आप सभी लोग भी अगर श्रीमद् भागवत का उच्चारण करना चाहते हैं तो केवल एक ही श्लोक का सुमन करिए। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस श्लोक को पाठ करने से संपूर्ण भागवत के पाठ करने का फल मिलता है। श्री कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नो नाथं गोकुलं प्रभो तात्र महर्षि देवानां कुपिता भक्तवत्सलः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे